पाकिस्तान का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दहशतगर्द अकाउंट्स खत्म करने का मुतालबा, अकाउंट्स बंद न करने पर कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, एक्स पर अफगानिस्तान, भारत और दीगर इलाकों से चलाए जाने वाले दर्जनों अकाउंट्स इंतहा पसंदाना मवाद फैला रहे हैं। कम अज कम 19 एक्स अकाउंट्स दहशतगर्दों से मुंसलिक हैं और भारत से चलाए जा रहे हैं। अफगानिस्तान से 2 दर्जन से ज्यादा अकाउंट्स फाल हैं। कुछ का तालिबान हुकूमत से बज़ाहिर ताल्लुक है। पाकिस्तान दहशतगर्दों और दुनिया के दरमियान एक दीवार का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले गिरोह दीगर ममालिक के लिए भी खतरा बन सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी नहीं लगाना चाहते, ताउन नहीं मिला तो मजबूरन इकदाम उठाना पड़ेगा। सोशल मीडिया कंपनियां बेहतर राब्ते के लिए पाकिस्तान में दफातर खोलें। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, हुकूमत ब्राज़ील जैसे इकदाम पर गौर कर सकती है। ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट ने डाटा फराहमी में नाकामी पर जुर्माना आयद किया था। IMF प्रोग्राम में कोई नई शराइत शामिल नहीं, वजारत खजाना की तरदीद। कहा, IMF EFF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात तयशुदा एजेंडे का तसलसल है। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज तयशुदा इस्लाहाती एजेंडे का तसलसल है। ये तयशुदा एजेंडा मरहलावार अंदाज में नाफिज किया जा रहा है। एजेंडा मुल्क के मौशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए अहम है। IMF इन्हें मरहलावार MEFP का हिस्सा बनाता है। पाकिस्तान दुनिया के पहले 3 क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में शामिल। पाकिस्तान में 3 से 4 करोड़ अफराद क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। बाइनांस और HTX को NOC जारी करना अहम कदम है। इकदाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की न्यूज़ ब्रीफिंग। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं, सनतों के लिए भी फ़ायदेमंद है। पाकिस्तान में डिजिटल असासे अपनाने की बेपनाह सलाहियत है। आलमी मालियाती निज़ाम के तहत बरवक्त और दुरुस्त फैसले करने हैं। फैज़ हमीद को सजा। पाकिस्तान में नए बाब का इफ्तिताह है। साजिशियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। 9 मई करप्शन और फॉरेन फंडिंग वालों का भी कड़ा एहतसाब जरूरी है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का तकरीब से खिताब। कहा, फैज़ हमीद केस में कौम सुरखरू हुई। भारत के हिमायतियों को पकड़ने का वक्त आ गया। पाकिस्तान के मुखालिफिन की मुल्क में कोई जगह नहीं। कराची SIU की रिजविया थाने की हदूद में बड़ी कार्रवाई। 9 भत्ताखोर गिरफ्तार, 3 हाई प्रोफाइल मुल्जिमान और 3 शूटर्स भी शामिल। SSP डॉक्टर इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कार्रवाई पहले से गिरफ्तार मुल्जिम रेहानुद्दीन की निशानदही पर की गई। जवाद उर्फ वाजा कादरी, रेहानुद्दीन और शाहजेब मरकजी किरदार हैं। मुल्जिमान का ताल्लुक इंतहाई मतलूब और ख़तरनाक भत्ताखोर ग्रुप से है। मुल्जिमान वसीउल्लाह लाखू और अब्दुल समद काठियावारी का नेटवर्क चला रहे थे। वसीउल्लाह लाखू और समद काठियावारी बैरून मुल्क छुपे हुए। SSP का कहना है, सरवत एजाज कादरी को गिरफ्तार नहीं किया, ना ही वो मतलूब थे। लाहौर में बीवी और बेटी के अगवा का ड्रॉप सीन। DSP ही कातिल निकला। पुलिस ने DSP उस्मान हैदर को गिरफ्तार कर लिया। बीवी और बेटी को फायरिंग करके कातिल किया। मुल्जिम का इतराफ हजूम। SP के मुताबिक बेटी की लाश कहना और बीवी की शेखुपुरा से बरामद कर ली गई। उस्मान हैदर ने दोनों के अगवा की FIR थाना बड़की में दर्ज कराई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची शहर का दौरा। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह में कराची मुर्सा वहाबी साथ शाहरा भुट्टो के कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन मंसूबे का मुआयना। कोरंगी कॉजवे ब्रिज जंक्शन के काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मंसूबे को कराची की ट्रैफिक की बेहतरी के लिए अहम करार दे दिया। कहा, काम का मयार और बरवक्त तकमील शहरियों के लिए अहम है। साइंसदान गालिबन ये फतह पार्क है जिसके ऊपर लोग काबिज हैं और वो लोग ये कह कर आए थे कि हम निजात दहिंदा बनेंगे। निजात दहिंदा का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ की आवाम की मयार जिंदगी में वो कोई बेहतरी नहीं लाए। जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे उनको नहीं मिले।
ये फर्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक एक कारकुन का और उन मुनाफिकों का जो सिर्फ कराची शहर में मायूसी बेचते हैं और हर वक्त इस आड़ में होते हैं कि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो तो हम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई हादसा हो तो हम वहां जाकर मुसीबत खड़ी करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जमात इस्लामी पर कड़ी तनकीद कहते हैं जमात इस्लामी आवाम से किए गए वादे पूरे करे, ये इंतजार में रहते हैं हादसा हो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। मुखालिफिन सिर्फ शहर में मायूसी बेचते हैं, लोगों को बताओ 14 अरब रुपए खर्च कब होंगे। हाफिज नईम यूसी चेयरमैन बनकर लाहौर चले गए, काम पीपल्स पार्टी कर रही है। मुनाफिक काम करना जानते हैं ना करना चाहते हैं, कराची में तख्तियां नहीं काम की तकमील कर रहे हैं। ये लूला लंगड़ा अंधा गूंगा बल्दियाती निज़ाम 12 करोड़ आवाम पर लागू करना चाहते हैं। गैर जमाती बल्दियाती इलेक्शन से ये अपने वर्कर्स से खौफजदा हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है फॉर्म 47 प्रीपोल इंजीनियरिंग वाला निज़ाम नहीं होना चाहिए। IPPs माफिया के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। आईनी तरमीम से अदलिया को तबाह कर दिया गया, गले सड़े निज़ाम और पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे। अंडर 19 एशिया कप में पाक भारत टाकरा, भारत का पाकिस्तान को जीत के लिए 241 रन का हदफ। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय बैटर्स को बड़ा स्कोर ना करने दिया, भारतीय टीम पूरे ओवर्स भी ना खेल पाई। 46.1 ओवर में ऑल टीम आउट। अरू जॉर्ज 85 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कांचक चौहान ने 40 रन बनाए। पाकिस्तान के मोहम्मद श्याम और अब्दुल सुबहान के 3-3 शिकार। नकाब शफीक ने 2, अहमद हुसैन और अली रजा ने 1 विकेट हासिल की। बारिश के बाइस मैच 49 ओवर्स तक महदूद किया गया। भारत का तासुब खत्म न हुआ, एक बार फिर खेल को सियासत ज़दा कर दिया। अंडर 19 एशिया कप में भी ICC की हिदायत नजरअंदाज। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाया। ICC ने भारतीय बोर्ड से कहा था वो सियासत को जूनियर लेवल क्रिकेट से दूर रखे। बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं का राज, सर्दी पड़ गई। आज से 18 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA ने एडवाइजरी जारी कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 13 से 15 दिसंबर के दौरान मगरबी हवाओं का सिलसिला शिमाली और मगरबी हिस्सों में असरअंदाज होगा। धुंध की शिद्दत में इजाफा भी मुतवक्किल है। 2025 के इख्तिताम पर मुल्क दुनिया से मजीद पीछे चला गया। रवां साल मुल्क सबसे ज़्यादा बेरोजगारी के साथ ख़त्म हो रहा है। नवंबर में बरामदात सिर्फ $2.4 अरब हैं। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम कहते हैं हुकूमत को टैक्स कलेक्शन में 422 अरब का शॉर्ट फॉल है। तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स 18% तक किया जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान एक और सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का फैसला। सिग्नल फ्री कॉरिडोर डबल रोड IJP 9th एवेन्यू पर अंडरपास तामीर होगा। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 800 मिलियन का प्रोजेक्ट तैयार कर लिया। प्रोजेक्ट की मंजूरी और फंड्स पंजाब हुकूमत देगी। तालिबान रजीम का बग्राम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी का प्रोपेगेंडा बेनकाब। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक बग्राम बेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में कोई हकीकत नहीं। सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से सब साबित हो गया। तालिबान ने नाकारा तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों को रंग रोगन करके रनवे पर खड़ा कर रखा है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अपनी सिक्योरिटी ज़रूरियात के लिए गैर मुनज़्ज़म ग्रुपों पर मुनहसर हैं। अफगानिस्तान में पनपते दहशतगर्द गिरोह दुनिया भर में तशवीश का बायस बन रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के बूंदी बीच पर फायरिंग का वाक़या, 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। हलाकतें बढ़ने का भी खदशा। पुलिस ने 2 मुबैना हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। यहूदी त्यौहार हनूका के लिए 2000 के करीब लोग बीच पर मौजूद थे। फायरिंग के बाइस भगदड़ मच गई।
अमरीकी रियासत रहोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, 8 की हालत नाजुक, मुबैना हमला आवर फरार। फायरिंग के वक्त तलबा इम्तिहान में मसरूफ थे, यूनिवर्सिटी आर्जी तौर पर बंद। अमरीकी सदर ट्रंप ने वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका के तालीमी इदारों में फायरिंग का इस साल ये 17वां वाक़या है। रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, रूस ने यूक्रेन के तवानाई अहदाफ को निशाना बनाया। रूसी हमलों से लाखों अफराद बिजली से महरूम। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस ने हमलों में 450 से ज़ायद ड्रोन्स और 30 मिसाइल इस्तेमाल किए। रूसी हमलों से दर्जनों शहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा है। गजा में इसराइली जारी हमास के हम कमांडर राइद साद को शहीद करने का दावा हमास ने तस्दीक नहीं की। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने गजा सिटी के शारा रशीद पर गाड़ी को निशाना बनाया। हमले में 4 फलस्तीनी शहीद और 6 जख्मी हुए। इसराइली फौज के हुकाम का कहना है हमले का हदफ हमास के सीनियर कमांडर राइद साद थे। सूडान में ड्रोन हमला, यूएन आर्म मिशन के 6 बांग्लादेशी अरकान जाँ बहक। कोर्डोफान में यूएन मिशन के बेस को निशाना बनाया गया, 6 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस की वाक़े की मजम्मत। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा ऐसे हमले बिला जवाज़ हैं जो जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकते हैं। ट्रंप के ऐलान के बावजूद कंबोडिया और थाईलैंड में सीज फायर ना हो सका। सरहदी झड़पें जारी, 4 थाई फौजी हलाक, तादाद 14 हो गई। कंबोडियन वज़ीर आज़म ने कहा अमरीकी और मलेशियन क़यादत से रब्ता किया है, तमाम मामलात पुरअमन तरीके से हल करना चाहते हैं।